सुबह का धुंधला उजाला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर फैल रहा था, जहां हलचल अपने चरम पर थी। यात्रियों की भीड़ अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रही थी। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में सामान लादे दौड़ रहा था, पसीने से तर चेहरा, आंखों में मंजिल की चमक और कदमों में हड़बड़ी। कोई चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार के पन्ने पलट रहा था, जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी छोटे से कागज में समाई हों। सुर्खियां पढ़ते हुए कभी हंसता, कभी सिर हिलाता। कुछ लोग अपने परिवार के साथ सामान संभाल रहे थे, बच्चे माँ की गोद में खेल रहे थे, पिता घड़ी देखकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और बीच में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। हॉर्न की तेज आवाजें जो ट्रेनों के आने जाने की सूचना देती थीं। चाय वालों की पुकारें, गर्म चाय लो साहब, 1 रुपए में दो। और यात्रियों की आपसी बातचीत, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है, बहन जी अपना सामान संभालिए। सब मिलकर एक अनोखा शोर पैदा कर रहे थे, जो इस जगह की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये शोर ऐसा था जो कभी थमता नहीं, बस बदलता रहता है, जैसे सागर की लहरें। प्लेटफॉर्म के एक कोने में, जहां धूप कम पहुंचती थी और छाया ज्यादा, एक छोटी सी रेहड़ी खड़ी थी, लकड़ी की, पुरानी लेकिन मजबूत, जिसके पहिए घिसे हुए थे और ऊपर एक फटा तिरपाल बारिश से बचाता था। वहां से गर्म तेल की महक हवा में घुल रही थी। आलू, मसाले और तले हुए आटे की खुशबू इतनी तेज और लुभावनी कि भूखे यात्रियों को अपनी ओर खींच रही थी। रेहड़ी वाला, जिसका नाम अर्जुन था, बड़े ध्यान और धैर्य से समोसे तल रहा था। उसके हाथों की हर हरकत में सालों की मेहनत झलक रही थी। वो समोसे को तवे पर डालता, पलटता और सुनहरा होने तक इंतजार करता, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, अपनी जिंदगी की चुनौतियां तल रहा हो। उसके हाथों पर पुराने जलने के निशान थे, जो गर्म तेल के छींटों से बने थे। हर निशान एक कहानी कहता था, मेहनत की, संघर्ष की और कभी न हार मानने की। उसका कुर्ता पसीने से तर था, सफेद से पीला पड़ चुका, और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो कभी कभी आंखों में गिरती। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस भाग दौड़ भरी दुनिया से अलग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो। अर्जुन कभी एक साधारण किसान का बेटा था, गांव में पैदा हुआ, जहां खेतों की मिट्टी उसके खून में बसी थी। उसके पिता ने सिखाया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और वो बात उसके दिल में घर कर गई थी। लेकिन जिंदगी ने उसे कई तीखे मोड़ दिए। पिता की मौत ने उसे कम उम्र में परिवार का बोझ उठाने को मजबूर किया, और गरीबी ने उसके सपनों को कुचल दिया। फिर उसकी मुलाकात रिया से हुई, एक ऐसी लड़की जिसने उसके सपनों को फिर से जगा दिया। रिया गांव की स्कूल में टॉपर थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर ताला लगा दिया था। अर्जुन ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, पैतृक जमीन गिरवी रखी, गांव छोड़ा और शहर में मजदूरी करके रिया की कोचिंग का खर्च उठाया। दिन में फैक्ट्री में काम, जहां मशीनों का शोर कान फाड़ता था, रात में ट्यूशन देकर पैसे कमाना और बीच में रिया को मोटिवेट करना, तुम कर सकती हो, मैं हूं ना। रिया ने दिन रात पढ़ाई की, किताबों में डूबी रही और आखिरकार वो IAS पास करके जिला मजिस्ट्रेट बन गई, DM रिया वर्मा, जिसके नाम से लोग कांपते थे। लेकिन सफलता ने रिया को बदल दिया। वो अब वो सादा गांव वाली लड़की नहीं थी, उसके व्यवहार में घमंड आ गया था, जो पद की ऊंचाई लाती है। अर्जुन को लगा था कि अब उनकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन रिया ने उसे ठुकरा दिया। तुम्हारी जगह मेरी दुनिया में नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा था, जैसे अर्जुन कोई पुराना बोझ हो। अर्जुन चुपचाप शहर आ गया और स्टेशन पर समोसे बेचने लगा। उसे कोई शिकायत नहीं थी, वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, जहां हर समोसा बेचना एक छोटी जीत थी। कभी कभी रात में वो पुरानी यादों में खो जाता, रिया के साथ बिताए वो दिन, जब वो नदी किनारे बैठकर सपने देखते थे। लेकिन अब वो सब धुंधला हो चुका था, जैसे कोई पुराना सपना। उस सुबह भी वो समोसे तल रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उस दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण प्लेटफॉर्म पर पड़ी, एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। ट्रेन धीरे धीरे रुकी और यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग उतर रहे थे, थके हुए चेहरों पर लंबी यात्रा की थकान, सामान नीचे रखते हुए राहत की सांस लेते। कुछ लोग चढ़ रहे थे, उत्साह से भरे, टिकट चेक करते, सीट ढूंढते और परिवार को अलविदा कहते। सामान की ठेल मठेल मची थी, कुल्ली चिल्ला रहे थे, सामान उठाऊं साहब, 20 रुपए। बच्चे रोते हंसते, माँ बाप उन्हें संभालते। अर्जुन ने अपनी रोज की पुकार लगाई, गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए में 4, आलू भर के, चटनी फ्री। उसकी आवाज में वही पुराना जोश था, जो सालों से नहीं बदला था। लेकिन आज हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, उनकी नजरें इधर उधर भटक रही थी। अचानक सन्नाटा छा गया। स्टेशन मास्टर दौड़ते हुए आए, उनकी वर्दी संभालते हुए चेहरा घबराया हुआ था। गार्ड्स सतर्क हो गए, लाठियां पकड़कर, आंखों में चौकन्नापन। कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे कोई VIP आने वाला हो। दूर से एक काली सरकारी SUV आती दिखी। इसके टायरों की आवाज चुप्पी को चीर रही थी। चमकदार बॉडी और सरकारी नंबर प्लेट दूर से चमक रही थी। इसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं, जिनमें सायरन की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन सायरन बंद था, बस एक साइलेंट वार्निंग। गाड़ी रुकते ही दरवाजा खुला और एक महिला उतरी।
उतरी। उसने गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी जो चमक रही थी। पल्लू हवा में लहरा रहा था। आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस थे जो उसके चेहरे को और रहस्यमयी बना रहे थे। चेहरा सख्त था जैसे वो दुनिया को चुनौती दे रही हो। वो थी डीएम रिया वर्मा, जिले की सबसे ताकतवर महिला जिसके एक इशारे पर पूरा प्रशासन चलता था। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड थे। वॉकी टॉकी चटक रहे थे। वर्दी में पिस्टल की उभार दिख रही थी। रिया का चलना तेज था, कदमों में आत्मविश्वास, जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसके लिए अदृश्य हों। उसकी नजरें सीधे आगे थीं, कोई भाव नहीं। लेकिन रेहड़ी के पीछे खड़े अर्जुन की नजरें उस पर ठहर गईं। उसके हाथ रुक गए, तवे से तेल छलक गया और दिल जोरों से धड़कने लगा। रिया ने एक पल को पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें मिली। वो पल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। पुरानी यादें उभर आईं। गांव की वो शामें जब वो हाथ पकड़कर नदी किनारे घूमते थे। रिया की हंसी जो अब गुम हो चुकी थी और वो वादे जो टूट चुके थे। लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गई जैसे अर्जुन कोई अजनबी हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके सीने में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वो बस देखता रहा जैसे दुनिया रुक गई हो। उसने सोचा, रिया तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका, बस चुपचाप खड़ा रहा जैसे तूफान से पहले की शांति। आसपास के लोग अब अर्जुन को घूर रहे थे। एक यात्री ने फुसफुसाया, अरे ये समोसे वाला डीएम मैडम को ऐसे क्यों देख रहा था? कोई पुरानी रंजिश है क्या? दूसरा हंसा, शायद सोच रहा होगा कि मैडम उसके समोसे खरीद लेंगी और उसे प्रमोशन मिल जाएगा। तीसरा बोला, क्या पता कोई पुरानी कहानी हो, लेकिन मैडम जैसी हाई क्लास और ये गरीब, नामुमकिन। ये बातें अर्जुन के कानों में चुभ रही थी। हर शब्द एक तीर की तरह लग रहा था। वो चुपचाप अपनी रेहड़ी समेटने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रिया की वो ठंडी नजर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्यों नहीं पहचान रही थी। क्या वो सचमुच उसे भूल गई थी या जानबूझकर अनजान बन रही थी? उसका मन पुरानी यादों में खो गया। वो दिन जब वो दोनों गांव की नदी किनारे बैठते थे। रिया की बातें, उसकी हंसी और वो वादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब वो सब एक सपना लग रहा था। अर्जुन ने तवे को नीचे रखा, चटनी का कटोरा समेटा और बैग में सामान डालने लगा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई फैसला पक रहा हो। तभी 2 पुलिस वाले वहां आ धमके। उनकी वर्दी चमक रही थी और चेहरों पर सख्त भाव थे। एक ने कड़क आवाज में कहा, तू अर्जुन है ना? चल हमारे साथ थाने चल। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या गलती हुई साहब? मैं तो बस समोसे बेच रहा था, किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। पुलिस वाला बोला, स्टेशन पर बिना परमिशन रेहड़ी लगाना, गंदगी फैलाना और अफसर के सामने बदतमीजी। शिकायत आई है ऊपर से, डीएम ऑफिस से, और वो भी खुद मैडम से। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसने विरोध किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, हाथ पीछे बांधे और थाने ले गए। रास्ते में लोग देखते रहे, कुछ सहानुभूति से सिर हिलाते, कुछ हंसते हुए। अरे समोसे वाले को क्या हुआ? थाने में उसे ठंडी फर्श पर बिठाया गया, जहाँ बदबू थी और दीवारें गंदी थी। इंस्पेक्टर आया, उसकी मूंछें तनी हुई, आंखें लाल, और चिल्लाया, बड़ा आया डीएम का रिश्तेदार। मैडम ने खुद कहा है इसे अच्छा सबक सिखाओ ताकि दोबारा ऐसी हिम्मत न करे स्टेशन पर घूरना अफसर को। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, मैं रिया का पति हूँ साहब, क्या गलत किया मैंने? बस नजर मिली थी, वो मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बाकी पुलिस वाले भी जोर से हंसे। कमरे में गूंज उठी हंसी। सुनो भाई, ये समोसे वाला कह रहा है वो डीएम का पति है। अरे अपनी औकात देख, तू और डीएम, हाँ हाँ हाँ, तेरी शक्ल देख, गरीब जैसे और मैडम जैसी। गालियां पड़ी, लात घूंसे चले और मजाक उड़ाया गया। तेरी शादी हुई होगी सपने में, अब जाग जा। अर्जुन चुप रहा। उसके आंसू सूख चुके थे। अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी, अपमान की, विश्वासघात की और सालों की कुर्बानी की। वो सोचता रहा कि रिया ने ऐसा क्यों किया। क्या वो इतनी बदल गई थी कि उसे गिरफ्तार करवाएगी? रात भर अर्जुन थाने में रहा, सो नहीं पाया। उसका मन रिया की यादों में खोया था। वो चिट्ठियां जो रिया ने लिखी थी, तुम मेरे सब कुछ हो अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। वो रातें जब वो दोनों छत पर बैठकर सपने देखते थे, रिया की आंखों में चमक और वो वादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब वो सब झूठ लग रहा था। अर्जुन का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी जाग रहा था। थाने की ठंडी फर्श पर बैठा वो सोचता रहा, क्या गलती थी उसकी? सिर्फ इतना कि उसने रिया को प्यार किया, उसकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगली सुबह बिना कोई चार्जशीट के उसे छोड़ दिया गया। पुलिस वाला बोला, जा, लेकिन दोबारा दिखा तो अंदर कर देंगे और मैडम से दूर रहना। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन अब वो पुराना अर्जुन नहीं था। उसके कदमों में एक नई मजबूती थी और दिल में एक फैसला पक चुका था, वो चुप नहीं रहेगा। उसने सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस का रुख किया, जहाँ ऊंची इमारतें और सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं और हवा में अफसरों की ताकत महसूस होती थी। गेट पर गार्ड्स ने रोका, उनकी वर्दी में बटन चमक रहे थे। क्या काम है? अपॉइंटमेंट है? अर्जुन बोला, रिया से मिलना है, डीएम मैडम से, वो मेरी पत्नी है, बस 2 मिनट की बात, बहुत जरूरी है। गार्ड्स हंस पड़े। एक ने दूसरे से कहा, फिर आ गया पागल, कल भी तो यही ड्रामा किया था थाने में, निकल यहाँ से वरना अंदर कर देंगे, यहाँ मजाक नहीं चलता। अर्जुन ने विरोध किया, साहब सच कह रहा हूँ, हमारे पास दस्तावेज हैं, शादी का सर्टिफिकेट, तस्वीरें। लेकिन गार्ड्स ने उसे धक्का दिया, बाहर फेंक दिया और लोग देखकर हंसने लगे। एक जूनियर ऑफिसर बाहर आया, गुस्से में बोला, इसे बाहर फेंको। कौन रिया, कौन पति, यहाँ ऐसे मजाक नहीं चलते। अर्जुन को बाहर धकेल दिया गया, लेकिन इस बार वो हार नहीं माना। वो जानता था कि सिस्टम से लड़ना आसान नहीं, लेकिन चुप रहना और मुश्किल है। उसने एक लोकल लाइब्रेरी में जाकर आरटीआई के बारे में पढ़ा, जहाँ
पुरानी किताबें और एक पुराना कंप्यूटर था। उसने एक RTI फॉर्म भरा। सवाल थे, क्या DM रिया वर्मा शादीशुदा हैं? अगर हाँ, तो उनके पति का नाम क्या है, उनके शादी के दस्तावेज क्या हैं और कब हुई शादी? फॉर्म भरते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वो सोचता, सच तो सामने आएगा ही। फॉर्म कुछ दिनों में रिया के ऑफिस पहुंचा, जहां असिस्टेंट ने डरते हुए रिया के पास रखा। मैडम, ये RTI आई है, एक समोसे वाले ने भेजी है, जवाब देना पड़ेगा, कानून है, वरना ट्रबल हो जाएगा। रिया ने फॉर्म पढ़ा। उसका चेहरा लाल हो गया गुस्से से और उसने गुस्से में फॉर्म फाड़ दिया। टुकड़े फर्श पर गिरे। जिसने भेजा है उसे पता करो और चुप कराओ। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मंत्री जी क्या कहेंगे? असिस्टेंट बोला, मैडम, कानूनन जवाब जरूरी है, वरना कोर्ट जा सकता है और मीडिया को पता चल गया तो स्कैंडल हो जाएगा, आपकी पोस्टिंग पर असर पड़ेगा। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, तो जाने दो कोर्ट, हम कोई जवाब नहीं देंगे। मीडिया को दबा दो, पैसे दो या धमकी, लेकिन ये दबना चाहिए और उस आदमी को देख लो। लेकिन असिस्टेंट अंदर से डर गया और उसने चुपके से खबर लीक कर दी एक दोस्त को, जो लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर था, सोचते हुए कि अगर मामला बड़ा हुआ तो उसकी भी नौकरी खतरे में है। अर्जुन की जिंदगी की बैक स्टोरी गहरी थी। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां खेतों की हरियाली और नदी की कलकलाहट उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसके पिता छोटे किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, मिट्टी से बातें करते, और माँ घर संभालती, रोटी बनाती और बच्चों को कहानियां सुनाती। अर्जुन बचपन से मेहनती था, स्कूल में अच्छा पढ़ता, लेकिन गरीबी ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। 10वीं के बाद वो मजदूरी करने लगा, गांव के बाजार में सामान ढोता, पैसे कमाता और घर चलाता। फिर रिया से मुलाकात हुई। रिया उसी गांव की थी, अर्जुन से 3 साल छोटी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती। उसके सपने बड़े थे, IAS बनना, गाँव की गरीबी मिटाना, लड़कियों को पढ़ाना। अर्जुन ने रिया को पहली बार स्कूल के ग्राउंड में किताब पढ़ते देखा था और उसकी आंखों की चमक ने उसे आकर्षित कर लिया, जैसे कोई तारा हो। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। गांव में सादा समारोह, सरपंच गवाह और पूरा गांव खुशी से नाचता, फूल बरसाते और आशीर्वाद देते। शादी के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि रिया पढ़ेगी, वो कमाएगा। उसने अपनी जमीन बेची, शहर में किराए का कमरा लिया और दिन रात काम किया फैक्ट्री में, जहाँ धूल और शोर था, लेकिन वो सहन करता। रिया कोचिंग जाती, अर्जुन शाम को घर आता, खाना बनाता और रिया को पढ़ने में मदद करता, किताबें समझाता, टेस्ट पेपर सॉल्व करता और मोटिवेट करता। तुम करोगी, मैं हूं ना। वो रातें यादगार थीं, जब वो दोनों छत पर बैठकर बातें करते। रिया कहती, अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। अर्जुन मुस्कुराता और दिल से दुआ करता। लेकिन सफलता ने सब बदल दिया। रिया पास हुई, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई, नए दोस्त बने, नई दुनिया देखी और धीरे धीरे अर्जुन को पिछड़ा मानने लगी। उसके दोस्त कहते, तुम्हारा पति तो गाँव वाला है, तुम अब अफसर हो। एक दिन लेटर आया, अर्जुन, अब हमारी राहें अलग हैं, तुम गाँव में रहो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। अर्जुन टूट गया, लेकिन चुप रहा। शहर आया और समोसे बेचने लगा। हर समोसा में वो अपनी मेहनत डालता, जैसे रिया की सफलता में डाली थी। आलू मसलना, मसाले मिलाना, आटे को गूंथना, सब कुछ परफेक्ट। अब स्टेशन पर वो दिनचर्या थी। सुबह 5 बजे उठना, बाजार से सामान लाना, रेहड़ी लगाना और शाम तक बेचना, थक कर घर लौटना, एक छोटे से कमरे में जहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। लेकिन आज का दिन अलग था। रिया की वो नजर मिलना उसे अंदर से तोड़ रहा था, जैसे सब कुछ फिर से जीवित हो गया हो। पुराना दर्द, पुरानी यादें। उसने सोचा, क्यों नहीं पहचाना तुमने मुझे? क्या इतनी बदल गई हो? लेकिन वो चुप रहा, बस अपनी रेहड़ी समेटता रहा और दिल में एक फैसला पक रहा था। उसने तय किया कि वो अब सच के लिए लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अर्जुन चुप नहीं रहा। वो अपनी रेहड़ी पर वापस आया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक प्लान था। वो जानता था कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक लोकल रिपोर्टर ने उसे ट्रैक किया, स्टेशन पर आया और बोला, भैया, आपकी कहानी सुनी है, इंटरव्यू देंगे? ये बड़ा केस बन सकता है, लोग जानना चाहेंगे। अर्जुन हिचकिचाया। उसे डर था कि क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे, क्या उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं चुप रहा तो सच हमेशा दबा रहेगा। वो सहमत हो गया। कैमरे के सामने बैठा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं रिया का पति हूँ, मैंने उसे पढ़ाया, अपनी जमीन बेची, कोचिंग का खर्च उठाया। आज वो DM है, लेकिन मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्या पद इतना बड़ा हो गया कि रिश्ते भूल गई? उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने रिया के लिए सब कुछ कुर्बान किया, कैसे वो रातें जाग कर उसे पढ़ाता था, कैसे उसने अपनी माँ का आखिरी गहना बेचकर रिया की फीस भरी थी। वीडियो रिकॉर्ड हुआ और रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फेसबुक पर शेयर, ट्विटर पर ट्रेंड, इंस्टाग्राम पर रील्स। लोग कमेंट करते, कुछ सपोर्ट में, ये सच्चाई है, सिस्टम बदलना चाहिए, कुछ खिलाफ, ये ब्लैकमेल है, DM मैडम पर कीचड़ उछाल रहा है, जांच होनी चाहिए। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो गए। एक चैनल पर हेडलाइन थी, क्या समोसे वाला सचमुच DM का पति या साजिश? एंकर बोला, दोस्तों, ये कहानी दिल को छू जाती है, लेकिन सबूत क्या है? क्या ये एक गरीब की आवाज है या कोई प्लान? मामला अब थाने या ऑफिस से बाहर निकल चुका था। पूरे जिले में चर्चा थी। लोग स्टेशन पर अर्जुन से बात करने आने लगे। कोई समोसा खरीद कर कहता, भैया आप सही हैं, लड़ते रहो। रिया के ऑफिस में हड़कंप मच गया। उसके असिस्टेंट ने कहा, मैडम, वीडियो वायरल हो गया, मंत्री जी का फोन आया है, जांच की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगी? रिया गुस्से में थी, लेकिन बाहर से शांत। इसे दबाओ, पुलिस को बोलो धमकी दें उस आदमी को, और मीडिया को मैनेज करो, पैसे दो, लेकिन
लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सोशल मीडिया की ताकत ने सब बदल दिया। लोग अर्जुन को हीरो की तरह देखने लगे और रिया की इमेज पर सवाल उठने लगे। अर्जुन को भी यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी आवाज इतनी दूर तक पहुंच गई, लेकिन उसे डर भी था, क्या सिस्टम उसे कुचल देगा। फिर भी उसने ठान लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की जो गांव में अब भी थे और उनसे गवाही देने की बात की। उसने सोचा, अगर सच मेरे साथ है तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अर्जुन ने जिला कोर्ट में केस फाइल करने का फैसला किया। उसने एक सस्ता वकील लिया जो फ्री में मदद करने को तैयार था, क्योंकि उसने भी अर्जुन की कहानी सुनी थी और उस पर विश्वास किया था। पिटीशन में लिखा गया, मैं रिया वर्मा का पति हूँ। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट, फोटोज, गवाह हैं। उनका इनकार मेरी इज्जत का अपमान है और कानूनन मुझे पहचानना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की डेट फिक्स की और खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों में फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी, समोसे वाले की लड़ाई डीएम से, सच्चाई या साजिश। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग अर्जुन के पक्ष में थे, कहते थे ये एक आम आदमी की जीत होगी। कुछ रिया के पक्ष में, ये डीएम मैडम को बदनाम करने की कोशिश है। रिया के ऑफिस में तनाव था। मंत्री कॉल करते, रिया ये क्या हो रहा है, सेटल करो केस बाहर से, तुम्हारी इमेज का सवाल है। लेकिन रिया ने सेटलमेंट से इनकार कर दिया। उसने अपने असिस्टेंट को कहा, इसे दबाओ चाहे जो करना पड़े। अर्जुन को धमकियां मिलने लगी। फोन पर अज्ञात कॉल, केस वापस ले वरना रेहड़ी जला देंगे। रात में उसके छोटे से कमरे पर पत्थर फेंके गए, कांच टूट गया। एक रात किसी ने उसकी रेहड़ी तोड़ दी, समोसे जमीन पर बिखर गए, तेल का डिब्बा पलट गया। अर्जुन ने देखा, उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कोई एफआईआर नहीं कराई। वो बोला, मैं डरूंगा नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच जीतेगा। उसने अपनी रेहड़ी फिर से ठीक की, दोस्तों से उधार लेकर नया तेल खरीदा और अगले दिन फिर स्टेशन पर खड़ा था, समोसे तलता हुआ। लोग अब उसे देखकर रुकते, कुछ सहानुभूति से, कुछ उत्साह से। एक बूढ़ा यात्री बोला, बेटा तुम सच्चे हो, इसलिए लोग तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच की ताकत ही मेरी ताकत है। लेकिन अंदर से वो डरता भी था। रिया की ताकत, सिस्टम की ताकत और उसकी धमकियां उसे परेशान कर रही थी। फिर भी वो हर सुबह रेहड़ी लगाता और हर रात सोचता कि क्या रिया का दिल पिघलेगा। उसने अपने गांव के सरपंच से बात की जो शादी में गवाह था। सरपंच ने कहा, बेटा मैं कोर्ट में आऊंगा, सच बोलूंगा। अर्जुन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने अपनी माँ से भी बात की जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने कहा, बेटा सच के लिए लड़, लेकिन सावधान रहना। अर्जुन ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो सिर्फ अपनी नहीं, हर उस इंसान की लड़ाई लड़ रहा हो जिसे सिस्टम ने कुचला था। पहली सुनवाई का दिन आया। कोर्ट रूम में भीड़ थी, लोग खड़े होकर देख रहे थे। मीडिया के कैमरे तैयार, फ्लैश चमक रहे थे। रिया की तरफ से 3 महंगे वकील थे, सूट बूट में, मोटी फाइलें लेकर, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास। अर्जुन अकेला था, हाथ में एक पुरानी बैग जिसमें शादी की तस्वीरें, सर्टिफिकेट और कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। वो घिसी हुई शर्ट में आया, लेकिन आंखों में चमक। जज ने पूछा, तुम्हारे दावे का आधार क्या है अर्जुन? अर्जुन ने शांत भाव से तस्वीरें रखी, गांव की शादी की जहाँ रिया मुस्कुरा रही थी, माला डाले, उसके बगल में अर्जुन खड़ा था, खुश। फिर सर्टिफिकेट दिखाया, सरपंच का लेटर और एक चिट्ठी, अर्जुन तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। रिया, उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने रिया के लिए सब कुछ त्यागा, कैसे उसने रातें जागकर उसे पढ़ाया, कैसे उसने अपनी माँ का आखिरी गहना बेचा। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। रिया के वकीलों ने विरोध किया, ये फेक हो सकते हैं जज साहब, अगर शादी हुई भी तो डिवोर्स हो चुका होगा, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन कोर्ट ने गवाह बुलाए। गांव का सरपंच आया, बुजुर्ग, लाठी टेकता हुआ बोला, शादी मैंने कराई थी, पूरा गांव गवाह है। अर्जुन ने सब त्यागा रिया के लिए, जमीन बेची, मजदूरी की। पुराना टीचर बोला, रिया को अर्जुन ही पढ़ाता था, रातों में किताबें समझाता। कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेड बोला, फीस अर्जुन ने दी थी कैश में, मैं गवाह हूँ। जज ने हैरानी से देखा, लेकिन अगली डेट फिक्स की। केस इंटरेस्टिंग है और सबूत मजबूत लगते हैं, अगली सुनवाई में और डिटेल्स। अर्जुन को बाहर निकलते वक्त लोगों ने घेर लिया। कोई बोला, तुम जीत जाओगे, लेकिन रिया के वकीलों ने उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहे हो तुम सिस्टम से नहीं जीत सकते। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने सोचा, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ और सच जीतेगा। उस रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देखता रहा। एक तस्वीर में रिया उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। उसने तस्वीर को छुआ और सोचा, रिया तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सका। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू पोंछे और सोचा, अब कोर्ट में मुलाकात होगा। दूसरी सुनवाई का दिन आया। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, न्याय दो अर्जुन को। रिया अपनी काली एसयूवी से उतरी, चेहरा तनावपूर्ण, साड़ी संभालते हुए, उसके कदम भारी थे। अर्जुन साधारण कपड़ों में आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, कदम मजबूत। जज ने रिया से पूछा, क्या तुम अर्जुन को जानती हो? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं जज साहब, ये झूठ है, कोई साजिश है मेरे खिलाफ, मैं इसे नहीं जानती। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने शांत भाव से एक डायरी निकाली, जिसमें रिया की हैंडराइटिंग वाली चिट्ठी थी। अर्जुन, आज मैं ऑफिसर बनूंगी तो तुम्हारी वजह से, दुआ करो, तुम्हारी रिया। उसने चिट्ठी जज को दी। रिया की नजरें नीची हो गईं। उसके वकील हकलाने लगे, ये फेक है जज साहब। लेकिन जज ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और रिया से पूछा, क्या ये आपकी लिखावट है? रिया चुप रही, उसका चेहरा लाल हो गया। जज ने कहा, सबूतों की जांच होगी, फैसला रिजर्व रखा
रखा जाता है। कोर्ट रूम में लोग फुसफुसाने लगे। अर्जुन को देखकर कुछ लोग मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो तुम जीत रहे हो। लेकिन रिया के वकीलों ने बाहर निकलते वक्त अर्जुन को धमकाया, अभी खेल बाकी है समोसे वाले। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने सोचा मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। उस रात वो अपने कमरे में बैठा पुरानी चिट्ठियां पढ़ता रहा। हर चिट्ठी में रिया का प्यार था, लेकिन अब वो प्यार कहाँ गया। उसने सोचा क्या रिया सचमुच इतनी बदल गई है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू पोंछे और सोचा अब कोर्ट में सच सामने आएगा। उसने अपने वकील से बात की और अगली सुनवाई के लिए और सबूत जुटाने की बात की। उसने गांव के और लोगों से संपर्क किया जो शादी में थे। उसने सोचा अगर एक गवाह काफी नहीं तो मैं और लाऊंगा। उसकी माँ ने फोन पर कहा बेटा सच के लिए लड़, लेकिन सावधान रहना। अर्जुन ने जवाब दिया माँ मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वो सिर्फ अपनी नहीं हर उस इंसान की लड़ाई लड़ रहा हो जिसे सिस्टम ने कुचला था। फैसले का दिन आया। कोर्ट रूम पैक था। लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। मीडिया के कैमरे बाहर तैयार थे। लोग नारे लगा रहे थे। जज ने फैसला सुनाया। सबूतों से साबित होता है कि अर्जुन रिया वर्मा का पति है। रिया ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई जो कानूनन गलत है। अर्जुन को अपनी इज्जत वापस मिले और रिया को वार्निंग दी जाती है। कोर्ट रूम में तालियां बजी। अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन उसने मुस्कुराया। बाहर निकलते वक्त लोग उसे घेरने लगे। बधाई हो, तुमने सिस्टम को हरा दिया। रिया चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। उसका चेहरा पत्थर